आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे रही है। उसके पापा की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि वो दोनों बाप बेटी मिलके सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे ऐंठते हैं। आपको एटीएम मशीन, पैसा ऐंठने की मशीन समझ के रखा है उन दोनों ने। आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप ना आज उसका पीछा करके देखना। वो आज भी अपने पापा की बीमारी का बहाना बना के ना आपसे पैसे लेकर जाएगी, पर उसके पापा कोई भी बीमार नहीं है। आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा। क्या है ये सब? क्या हुआ प्रिंस? अरे देख नहीं रही कितनी गर्मी हो रही है। हाँ गर्मी तो हो रही है ना। अब गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर क्या सर्दियों में गर्मी पड़ेगी। बाय द वे मैं डॉक्टर से ही बात कर रही थी, तो डॉक्टर ने ना पापा के कुछ टेस्ट बताए हैं। ऑपरेशन से पहले कुछ टेस्ट होते हैं और उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि पापा सही हो जाएंगे, लेकिन वो टेस्ट कराने के लिए प्रिंस 20,000 रुपए लग रहे हैं। अरे तुम पैसों की टेंशन क्यों ले रही? टेंशन क्यों ना लूं, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं ना। और तुम्हें तो पता ही है कि जब से पापा को पैरालाइज हुआ है तब से कुछ भी अर्निंग हो नहीं रही है, और मेरे जितने भी पैसे आते हैं वो घर में पापा की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। और मुझे शर्म आती है तुमसे पैसे मांगने में। अरे शर्माने वाली क्या बात है? हम दोनों अलग हैं क्या? कुछ टाइम बाद हमारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे पापा मेरे पापा, अगर इनकी कोई टेस्टिंग वगैरह होनी है, पैसों की जरूरत है तो मैं दूंगा ना, किसी बाहर वाले से मांगने थोड़ी जाओगी। कितने रुपए चाहिए? 1 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम सारे खर्चे कर लो, और पैसों की जरूरत पड़े और पैसे बता देना मुझे। 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा मतलब है बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, रखो। अभी डॉक्टर ने कोई दवाई की बोल दी तो फिर दोबारा थोड़ी मांगने आओगी। ये पैसे रख लो, और पैसों की तुम्हें जरूरत पड़े ना मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं और भिजवा दूंगा। फ्रेंड्स मैं लेना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ना मजबूर हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अरे क्या लौटा दूंगी? हम दोनों कोई अलग नहीं है। तुम ना आराम से पापा का इलाज कराओ, और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मैं ना नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ। चक्कर में तुम्हें तो मालूम है ना मैं कितना बिजी हूँ। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है शूज फैक्ट्री में काफी टाइम लगता है, तो मैं पापा को दिखा लाऊंगी ना। वैसे मैं भी तो पापा की ही बेटी हूँ ना। तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कॉल करके रिपोर्ट्स बताती हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम ध्यान रखना पापा का, और पैसों की जरूरत पड़े इन्फॉर्म कर देना। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। थैंक यू, बाय। अरे उठो पापा, आराम से। गया वो? अरे वाह मजाक, यार तो तुमने बड़ा हाथ मार दिया। पापा पूरे 1 लाख रुपए दे के गया है और बोल के गया है कि ना और पैसों की जरूरत पड़े ना तो और लेना ना। वैसे कुछ भी है, हमने ना ये बिल्कुल सही तोता पकड़ा है इस बार। इससे पहले भी तोते पकड़े हैं, लेकिन वो 10-20 हजार रुपए में ही कट पाए हैं, और ये तो मालदार पार्टी है। लड़की, क्या बकवास रिकॉर्ड करके सुनाई है तूने फोन में? कोई भी बकवास नहीं है, वो सब कुछ सच है। वो दोनों बाप बेटी मिलके ना तुम्हें धोखा दे रहे हैं। वो कोई पैरालाइज नहीं है, वो लोग सिर्फ तुमसे ना इसके बहाने से ना पैसे ऐंठ रहे हैं। मुझे ये सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि मैं उस लड़की की बेस्ट फ्रेंड हूँ। इतने टाइम से मुंबई में थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो अभी भी ये हरकतें कर रही है। पहले भी वो ऐसी ही थी, मैंने उसे कई बार समझाया था। सुनो, अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो तुम मेरे साथ चलो। वो पैरालाइज्ड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे यहाँ से आने के बाद में ना वो नॉर्मली खड़े हो गए होंगे, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हम रंगे हाथ पकड़ लेंगे उनको चलकर। ठीक है, देखते कितना सच है तुम्हारी बातों में। और पुलिस को कॉल कर दो। हाँ। बड़ा हाथ मारा बेटी तुमने। चलो अब फटाफट अपन यहाँ से निकल लेते हैं। पापा डिस्को चले? चलो आज पार्टी भी करेंगे। रुक जाओ। करे आना पार्टी, करे आना। रुक तो जाओ। वैसे मानना पड़ेगा कि व्हील चेयर के सहारे चलने वाले पैर आज डिस्को जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिव्या तू कब आई? तूने मुझे बताया नहीं कि तू वापस आ गई है बॉम्बे से। हाँ, अगर बता देती तो फिर तेरी सच्चाई तेरे बॉयफ्रेंड के सामने कैसे ला पाती? कौन सी सच्चाई? क्या? सॉरी, बॉयफ्रेंड नहीं, बलि का बकरा, जिससे मिलके तुम दोनों बाप बेटी लूट रहे हो। क्या बोला है तूने कि अंकल पैरालाइज्ड है, जबकि ये तो अच्छे खासे खड़े हैं। अरे वो डॉक्टर का फोन आया था, उसने ना मुझे कुछ पापा के ना पॉइंट्स बताए थे दबाने के लिए। मैंने वही पॉइंट दबाए और पापा सही हो गए। और हम ठीक हो गए। अपना बच्चे कुछ पॉइंट्स ना पुलिस वाले दबाएंगे, क्योंकि तुमने ना मेरे साथ फ्रॉडगिरी करी है। मेरे से अभी तक करीबन तुम 10-12 लाख रुपए ऐड चुकी हो कि मेरे पापा बीमार है, मेरा ये है, मेरा वो है, और मैं सिंपैथी में आके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पागल जो तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ था। पर मुझे नहीं मालूम था, तुमने सिर्फ मुझे एटीएम मशीन समझ रखा है। बेटे मैं सचमुच में बीमार था। आप रहने दीजिए प्लीज, भगवान के लिए रहने दीजिए। आपने ना मेरी दोस्त की पूरी लाइफ खराब कर दी। मैं तुझे हमेशा से समझाती थी कि तेरे पापा सिर्फ और सिर्फ पैसों के भूखे हैं। उनकी बातों में आके
के, ऐसे झूठ बोल के लोगों से पैसे मत उधार लिया कर। पर स्कूल में भी तू यही करती थी, कॉलेज में भी तू यही करती थी, और उसके बाद में मुझे लगता था कि बड़े होके शायद तू सुधर जाएगी और अब ये नहीं करेगी। बट अब तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशियों के लिए। देख दिव्या, तूने ना ये सब करके ठीक नहीं किया। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था ना, तुझे पता था ना कि इस तरीके से ही लड़के को आएती हूँ पैसों से, तो क्या जरूरत थी तेरे को? अरे तू इंसाफ की देवी बनी हुई है तो बनी है ना, मेरी लाइफ क्यों खराब कर रही है? मेरे पापा ने मेरी लाइफ खराब नहीं करी है, तूने कर दी। तूने ना अपनी दोस्ती का ना ये सिला दिया। और उन लड़कों की लाइफ का क्या जिनकी लाइफ तुमने खराब कर दी? ये दोनों पता है क्या करते हैं? लड़कों को फंसाते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं, उन्हें शादी के ख्वाब दिखा के रखते हैं, जब उनको बिल्कुल खाली कर लेते हैं ना तो छोड़ देते हैं उन्हें। अरे दिव्या अब छोड़, अब इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई ना, और तूने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि पुलिस को आप कॉल कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई प्रूव करके ही रहूंगी। और मैंने तुम्हारी बातों में आके ना पुलिस को कॉल भी कर दिया था। बेटे बेटे पुलिस की क्या जरूरत है? ये ले लो। ये भी लेने हैं, और जो 12 लाख रुपए तुमने पहले ले चुके हो ना वो भी लेने हैं। सर ये है वो लड़की जिसने मुझे प्यार के जाल में फंसाया और मेरे से अभी तक 12-13 लाख रुपए ऐंठ चुकी है। सर आप इसको थाने लेकर चलिए और मेरे पैसे वापस दिलाइए। ऐसा नहीं करो बेटा। अच्छा ऐसा नहीं करूं? तुम्हारी लड़की ने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मेरा टाइम पास किया, और तुम बोल रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करूं? सर आप ही देखिए इनका करना क्या है। मेरे को पैसे वापस दिलवा दीजिए बस। ठीक है, इन लोगों का जो भी करूंगा ना मैं अब थाने ले जाके ही करूंगा। चलिए यहाँ से, सर चलिए।